हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था मोशन एंड टाइम, तो उसके बचे हुए पार्ट को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। मेजरिंग स्पीड। हैविंग लर्न हाउ टू मेजर टाइम एंड डिस्टेंस, यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जब हमने टाइम को मेजर कैसे करते हैं, है ना, और डिस्टेंस को, टाइम और डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, इसके बारे में जब हमने पढ़ा, तो यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आप जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम और डिस्टेंस को मेजर करना अगर आ गया है, तो हम जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड है, उसकी जो गति है, उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड। ठीक है, तो कोई बॉल है, ठीक है, और वो ग्राउंड में क्या है कि घूम रही है। ठीक, घूम रही है, तो उसकी स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक एक्टिविटी दी गई है, इसे देखते हैं। ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड विथ chalk powder or line and ask one of your friends to stand 1 to 2 meter away from it। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है ग्राउंड में, एक सीधी लाइन बनानी है ग्राउंड के अंदर चॉक पाउडर से या लाइन से। ठीक है, और अपने फ्रेंड को कहना है कि 1 से 2 मीटर की दूरी पर खड़े हो जाए। Let your friend gently roll a ball along the ground in a direction perpendicular to the line। ठीक है, फिर आपका जो फ्रेंड है वो क्या करेगा, बॉल को रोल करेगा जो परपेंडिकुलर जो लाइन है। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब कि सीधी, तो वो सीधी लाइन में, सीधी डायरेक्शन में क्या करेगा, उस लाइन के साथ साथ बॉल को रोल करेगा ग्राउंड में जो लाइन बनाई है। Note the time at the moment the ball crosses the line and also when it comes to rest। ठीक है, और क्या करना है कि बॉल उस लाइन को जो क्रॉस कर रही है ना, तो उस टाइम को क्या करना है, नोट डाउन करना है। और क्या करना है, also when it comes to rest, और वो जब वापस आती है तो उस टाइम को भी नोट डाउन करना है। क्या, ठीक है, क्या करना है, ग्राउंड में चॉक पाउडर या लाइन से क्या करना है, एक सीधी लाइन खींचनी है, फिर उस लाइन की 1 से 2 मीटर की दूरी पर, है ना, कोई मतलब अपने फ्रेंड को खड़ा करना है और उसे कहना है कि लाइन के मतलब सीधे लाइन की सीध में ही बॉल को रोल करना है ना। तो उस डिस्टेंस पर वो क्या करेगा, जो बॉल है वो क्या करेगी, मूव करेगी, और फिर जब वो वापस आएगी तो उस दौरान जो उसका टाइम है उसे क्या करना है, नोट डाउन करना है कि वो कितने टाइम में क्रॉस कर रही है। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट। ठीक है, अभी मैंने बताया कि बॉल जो है वो मतलब कि कितना टाइम ले रही है उस लाइन को क्रॉस करने में और वापस आने में, अपनी वापस उसी जगह में आने में कितना टाइम ले रही है। इन दोनों टाइम को क्या करना है, कितना टाइम इसका हो सकता है, इसे नोट डाउन करना है। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द बॉल क्रॉस द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम्स टू रेस्ट। ठीक है, तो क्या करना है कि बॉल जो है उसने कितना मतलब कितने टाइम में क्रॉस किया है, कितनी दूरी उसने उस पॉइंट तक पहुंचने में मतलब जो उसने दूरी तय की है, मतलब बॉल ने उस पॉइंट तक पहुंचने में जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है उस टाइम को मेजर करना है। और वो वापस जब अपनी उसी जगह पर आती है तो उस टाइम, तो उस दौरान उसने कितनी दूरी तय करी है, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, उस टाइम को भी मेजर करना है। यू कैन यूज अ स्केल और अ मेजरिंग टैप। तो इसके लिए आप कोई स्केल या मेजरिंग टैप का भी यूज कर सकते हैं। लेट डिफरेंट ग्रुप्स रिपीट द एक्टिविटी। तो अलग अलग ग्रुप जो है वो इस एक्टिविटी को रिपीट कर सकता है। रिकॉर्ड द मेजरमेंट्स इन टेबल 13.3 इन ईच केस, कैलकुलेट
द स्पीड ऑफ द बॉल। तो ये जो है एक्टिविटी, इसे करके इससे इसका जो भी मेजरमेंट है, ठीक है, जो भी इस केस में जो कैलकुलेट है स्पीड ऑफ बॉल की, उसे आप टेबल 13.3 में फिलअप कर सकते हैं। यू मे नाउ लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग और साइकिलिंग विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप अपने वॉक की जो स्पीड है और जो साइकिलिंग की जो स्पीड है, उसे आपस में अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर होम और फ्रॉम सम अदर पॉइंट। तो आप ये भी जानते हैं कि स्कूल से घर की दूरी कितनी होगी, और हम अगर दूसरी जगह पे जाते हैं, ठीक है, सम अदर पॉइंट, हम वहाँ से हम अगर दूसरी जगह जाते तो उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये हम अच्छे से जानते हैं। तो ये मतलब ईच वन ऑफ यू कैन देन मेजर द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस एंड कैलकुलेट योर स्पीड। तो ये क्या है कि ये भी एक तरीके की सारी एक्टिविटी है कि मतलब आप इससे ये भी एक तरीके का एग्जाम्पल है कि घर से आप जब स्कूल जाते हैं, ठीक है, और वहाँ से आप किसी दूसरी जगह जाते हैं, तो उसके बीच की जो दूरी है ना, जो डिस्टेंस है, उसे भी आप मेज़र कर सकते हैं। तो ये भी, इससे भी आप, इस एक्टिविटी से भी आप जान सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है कि इसमें ईच वन ऑफ यू कैन देन मेजर द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस एंड कैलकुलेट योर स्पीड। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप, उस कितने टाइम में आपने उस डिस्टेंस को कवर किया है, उसे, और उसकी जो स्पीड है उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो हु अमंगेस्ट यू इज द फास्टेस्ट। ठीक है, तो ये मतलब जानना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सबसे फास्ट था। स्पीड्स ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन टेबल 13.4 इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म की स्पीड जो है वो टेबल 13.4 में दी गई है किलोमीटर पर आवर में। यू कैन कैलकुलेट द स्पीड्स इन मीटर पर सेकेंड योर सेल्फ। तो आप स्पीड को अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड में। रॉकेट्स लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू अर्थ्स ऑर्बिट ऑफन अटेन स्पीड्स अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रॉकेट है, लॉन्चिंग सैटेलाइट है ना, जो अर्थ की ऑर्बिट से, अर्थ के जो कक्ष है, ऑर्बिट यानी कक्ष है ना, तो पृथ्वी का जो कक्ष है ना, अर्थ ऑर्बिट से, ठीक है, हम लॉन्च करते हैं, रॉकेट है ना, सैटेलाइट है, तो ऑफन अटेन स्पीड्स अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। तो उसकी जो स्पीड है वो कहाँ तक पहुँच जाती है, वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड तक पहुँच जाती है। ऑन द अदर हैंड a tortoise can move only with a speed of about 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक कछुआ है, वो उसकी कितनी स्पीड होगी, वो कितना मूव कर सकता है, वो सिर्फ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड होती है, इतना ही वो मूव कर सकता है। कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज द रॉकेट कंपेयर्ड विद द टॉर्टोइज। तो क्या आप रॉकेट और जो टॉर्टोइज है ना, इनके जो स्पीड है उनको आप कंपेयर कर सकते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा फास्ट कौन है। तो वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन अ गिवन टाइम। तो वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को जानते हैं। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को आप जानते हैं, किसी मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड के बारे में अगर आपको पता है, तो यू कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन अ गिवन टाइम। तो आप उसकी डिस्टेंस को, जो उसका टाइम दिया गया है ना, उससे पता कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर उसकी स्पीड आपको पता है ना, तो उसका जो टाइम दिया गया है उससे आप उसकी जो डिस्टेंस है, उसकी जो दूरी है, उसका पता लगा सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू
इज़ टू मल्टीप्लाई द स्पीड बाय टाइम। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि इज़ टू मल्टीप्लाई द स्पीड बाय टाइम। ठीक है, तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। दस डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया गया, कितनी दूरी तय की गई है ना, वो किससे निकलेगी, स्पीड को जब टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिस्टेंस पता चल जाएगा। You can also find the time an object would take to cover a distance while moving with a given speed। तो हम क्या कर सकते हैं, हम find the time। ठीक है, हम उस ऑब्जेक्ट के टाइम को भी पता कर सकते हैं जो अगर जितना डिस्टेंस कवर किया गया है वो पता हो और अगर स्पीड दी गई हो, है ना, तो हम उस ऑब्जेक्ट के टाइम को भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम क्या कर सकते हैं, टाइम के उस ऑब्जेक्ट का टाइम भी पता लगा सकते हैं कि कितने टाइम में उसकी कितनी स्पीड रही है, उसने कितनी दूरी तय करी है। तो उस फॉर्मूले से जब टाइम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे कि टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो जब टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें यू माइट हैव सीन अ मीटर फिटेड ऑन टॉप ऑफ ए स्कूटर और अ मोटरसाइकिल। तो आपने देखा है कि स्कूटर और जो मोटरसाइकिल है उनके जो टॉप है उनके ऊपर की तरफ क्या होता है, मीटर लगा हुआ होता है। सिमिलरली मीटर्स कैन बी सीन ऑन द डैशबोर्ड ऑफ कार्स। ठीक है, तो उसी के जैसा ही मीटर कार की डैशबोर्ड पर भी लगा होता है, बसेस पर लगा होता है, एंड अदर व्हीकल्स, और जो दूसरे व्हीकल्स होते हैं और दूसरे जो वाहन होते हैं उनके ऊपर भी, उनके डैशबोर्ड पर भी क्या होता है, मीटर लगा हुआ होता है। टॉप पर या डैशबोर्ड पर मीटर लगा होता है। तो फिगर 13.7 शोज द डैशबोर्ड ऑफ अ कार। ठीक है, तो फिगर 13.7 दिया गया है जिसमें कार की डैशबोर्ड दिखाया गया है। Note that one of the meters has किलोमीटर पर आवर written at one corner। तो उसके अंदर, मीटर के अंदर क्या है कि एक कॉर्नर में किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड अ स्पीडोमीटर। तो ये क्या कहलाता है, ये स्पीडोमीटर कहलाता है। इट रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये जो स्पीडोमीटर होता है ये क्या रिकॉर्ड करता है, ये जो स्पीड है ना, जो किलोमीटर पर आवर के अंदर जो स्पीड होती है उसे क्या करता है, डायरेक्टली रिकॉर्ड करता है। देयर इज ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर्स द डिस्टेंस मूव बाय द व्हीकल। इसके अंदर क्या होता है, एक दूसरा मीटर भी होता है जो कि क्या करता है कि व्हीकल ने कितनी दूरी तय करी है। ठीक है, व्हीकल कितनी दूर चला है उसे मेजर करने के लिए एक दूसरा मीटर भी होता है। दिस मीटर इज नोन एज एन ओडोमीटर। तो इस मीटर को क्या कहेंगे, ये जो मीटर होता है ये कहलाता है ओडोमीटर। ठीक है, फिर आगे इसमें देखते हैं। वाइल गोइंग फॉर अ स्कूल पिकनिक पहली डिसाइडेड टू नोट द रीडिंग ऑन द ओडोमीटर ऑफ द बस आफ्टर एवरी 30 मिनट टिल द एंड ऑफ द जर्नी। ठीक है, तो जो पहली नाम की जो स्टूडेंट है, तो जब स्कूल पिकनिक गया तो उसने डिसाइड किया कि वो जो बस का जो ओडोमीटर है उसे हर आधे घंटे में नोट डाउन करेगी, उसकी जो रीडिंग है उसे नोट करेगी जब तक जर्नी खत्म नहीं हो जाती। मतलब कि पहली जो स्टूडेंट है उनका स्कूल पिकनिक गया है ना, तो उसने क्या, जो पहली है उसने क्या किया कि जो बस का जो ओडोमीटर है ना, उसकी जो रीडिंग है उसे हर 30 मिनट में क्या करना, नोट डाउन करने का डिसाइड किया जब तक ऑन द स्पॉट वो पहुंच नहीं जाते। ठीक है, टिल द एंड ऑफ द जर्नी। ठीक है, लेटर ऑन शी रिकॉर्डेड हर रीडिंग्स इन टेबल 13.5। तो उसने अपना जो रिकॉर्ड था, अपनी जो रीडिंग थी, ठीक है, उसे किसमें रिकॉर्ड किया, किसमें लिखा, टेबल 13.5 में लिखा। कैन यू टेल हाउ फार वॉज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो स्कूल का जो पिकनिक गया था तो वो वाला जो स्पॉट है वो स्कूल से कितनी दूर रहा होगा, वो वाली जगह स्कूल से कितनी दूरी पर थी। तो क्या आप बता सकते हैं।
कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस, तो क्या आप बस की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। लुकिंग एट द टेबल, पूछो आस्क्ड पहेली, वेदर शी कैन टेल हाउ फार दे वुड हैव ट्रेवल टिल 9:45 AM। तो जो पूछो जो स्टूडेंट है उसने पहली जो स्टूडेंट उससे पूछा कि हमने मतलब 9:45 AM तक जो भी हमने ट्रैवल किया है वो कितनी दूरी हमने तय करी है। ठीक है, उस ट्रैवल के दौरान कितनी दूरी हमने तय करी है। देन पहली हैड नो आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो पहली जो स्टूडेंट है उसके पास में इसको क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं था। दे वेंट टू देयर टीचर, वो अपने टीचर के पास गए। शी टोल्ड देम दैट वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो उनका क्वेश्चन था उसे सॉल्व करने के लिए एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया गया। लेट अस फाइंड आउट हाउ सच अ ग्राफ इज प्लॉटेड। तो हम देखते हैं कि किस तरह का ग्राफ बनाते हैं। तो ये इस तरीके का ग्राफ होता है जिसमें इसमें नीचे ओवल्स लिखा होता है और एक तरफ इसके रन्स लिखा हुआ होता है। अ बार ग्राफ शोइंग रन्स स्कोर्ड बाय अ टीम इन ईच ओवर। ठीक है, और ये है वो टेबल 13.5 ओडोमीटर रीडिंग एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द जर्नी। जो पहली जो स्टूडेंट है उसने जो हर आधा घंटे के अंदर जो रीडिंग ली थी उसका ये रिकॉर्ड है। अब नेक्स्ट इसमें आगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। You might have seen that newspapers, magazines, etc. present information in various forms of graphs to make it, ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो आपने न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, एक्सेट्रा, ये सब आपने देखा होगा प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, है ना। तो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपने न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स वगैरह देखी हैं, तो उसमें क्या होते हैं कि अलग अलग तरह के ग्राफ बनाए हुए होते हैं जो उसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आगे है द टाइप ऑफ ग्राफ शोन इन फिगर 13.8 इज नोन एज अ बार ग्राफ। तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ बार ग्राफ फिगर 13.8 में। अनदर टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ पाई चार्ट। ठीक है, तो दूसरा और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया गया है जो कि क्या है, पाई चार्ट है। द ग्राफ शोन इन फिगर 13.10 इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लाइन ग्राफ। ठीक है, 13.10 एक फिगर है जिसमें लाइन ग्राफ का एग्जाम्पल दिया गया है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ लाइन ग्राफ। ठीक है, तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो क्या है, लाइन ग्राफ है। लेट अस लर्न टू मेक सच अ ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ के बारे में आगे हम जानते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट इसमें आगे है टेक अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर। एक ग्राफ पेपर की शीट लेनी है। ड्रॉ टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन इट। ठीक है, तो दो लाइन खींचनी है सीधी, जो कि मतलब कि टू ईच अदर ऑन इट। ठीक है, एक दूसरे पर मतलब उसके ऊपर क्या करनी है, दो सीधी लाइन खींचनी है। एज शोन इन फिगर 13.11। 13.11 फिगर में दी गई है, एक दूसरे को क्रॉस करती हुई लाइन बनानी है। मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन एज XOS। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन को XOX से मार्क करना है। ठीक है, इट इज़ नोन एज द X एक्सिस। ठीक है, तो वो क्या है, उसे X एक्सिस के से जानेंगे। ठीक है, X एक्सिस मतलब X अक्ष। ठीक है, सिमिलरली मार्क द वेंट्रिकल लाइन YOY, इट इज़ कॉल्ड द Y एक्सिस। ठीक है, और वेंट्रिकल लाइन को मार्क करेंगे YOY से, और वो क्या कहलाएगा, वो Y एक्सिस कहलाएगा, Y अक्ष कहलाएगा। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ XOX एंड YOY इज नोन एज द ओरिजिन O। ठीक है, जो XOX और जो YOY लाइन जो आपस में एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे को कट करते हुए, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जो जाएंगी, तो फिर वो जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी उस ओरिजिन को हम O मार्क करेंगे। तो ये है फिगर 13.11, इसमें ये दिया गया है ना। इस तरीके से एक बनाना है ग्राफ पेपर लेके, जिसमें X एक्सिस है एंड Y एक्सिस ऑन अ ग्राफ पेपर, और ये एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जा रही है। तो ये बीच का जो है ओरिजिन, ये है O। नेक्स्ट इसमें आगे द टू क्वांटिटीज बिटवीन विच द ग्राफ इज ड्रॉन आर शोन अलोंग दिस टू एक्सिस। ठीक है, तो जो दो
क्वांटिटी बनाई गई है बीच में ग्राफ के, है ना, ड्रॉ की गई है ना, वो क्या शो कर रही है, वो दो एक्सिस को शो कर रही है, ठीक है, दो एक्सिस को, दो अक्षों को वो दिखा रही है, दर्शा रही है। तो द शो द पॉजिटिव वैल्यूज ऑन द एक्स एक्सिस अलोंग ओ एक्स, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर, है ना, जो ओ एक्स है ना, ओ एक्स एक्सिस के साथ में जो ओ एक्स है वो क्या दिखा रहा है, वो पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है। सिमिलरली पॉजिटिव वैल्यूज ऑन द वाई एक्सिस आर शोन अलोंग ओ वाई, ठीक है। तो वाई और वाई एक्सिस के साथ में जो ओ वाई है वो पॉजिटिव वैल्यू को दिखा रहा है उस ओ एक्स के जैसे ही। इन दिस चैप्टर वी शैल कंसिडर ओनली द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में क्या समझा कि जो पॉजिटिव वैल्यू जो क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, क्वांटिटीज़ की जो वैल्यूज़ होती हैं वो कैसी होती है, वो पॉजिटिव होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। Therefore, we shall use only the shaded part of the graph shown in figure 13.11, ठीक है। तो 13.11 फिगर में जो ग्राफ है ना, तो उसके हम शेडेड पार्ट को ही मतलब शो किया गया है, उसके शेडेड पार्ट को ही शो किया गया है और वो शेडेड पार्ट ही यूज में लेते हैं। बूजो एंड पहली फाउंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार एंड द टाइम टेकन बाय इट टू कवर दैट डिस्टेंस। तो बूजो और पहली जो स्टूडेंट है उन्होंने क्या किया कि कार ने मतलब ट्रैवलिंग के दौरान, ठीक है, जब कार तो कितनी डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर करी, है ना, कार ने मतलब ट्रैवल के दौरान कितने टाइम में कितनी दूरी तय करी, है ना, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, उसे बूजो और पहेली ने फाइंड आउट किया। देयर डेटा इज शोन इन टेबल 13.6। तो इसका जो डेटा है वो टेबल 13.6 में शो किया गया है। तो ये है टेबल 13.6 द मोशन ऑफ अ कार, तो इस टेबल में दिखाया गया है। नेक्स्ट इसमें आगे है यू कैन मेक द ग्राफ बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। तो आप जो नीचे जो स्टेप्स दिए गए हैं, जो तरीके बताए गए हैं, उन तरीकों से आप ग्राफ बना सकते हैं। ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस टू रिप्रेजेंट द टू एक्सिस एंड मार्क दैम एज ओ एक्स एंड ओ वाई एज इन फिगर 13.11। तो सेम ही चीज़ है कि 13.11 फिगर में जैसे दिया गया वैसे दो आपको सीधी लाइनें खींचनी है, एक दूसरे के ऊपर बनानी है और उन पर मार्क करना है ओ एक्स और ओ वाई। डिसाइड द क्वांटिटी टू बी शोन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड दैट टू बी शोन अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है। तो उनकी जो क्वांटिटी है ना, उसके साथ ही एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ उसे भी शो करना है। इन दिस केस वी शो द टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस केस में हम जो एक्स एक्सिस के साथ का जो टाइम है उसे शो करेंगे एंड द डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस, और जो वाई एक्सिस है उसके साथ में हम डिस्टेंस को शो करेंगे। चूज ए स्केल टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एंड अनदर टू रिप्रेजेंट द टाइम ऑन द ग्राफ, ठीक है। ग्राफ के अंदर हम एक स्केल का यूज करेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस को, और ठीक है, और दूसरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इस तरीके से स्केल का यूज करेंगे। फॉर द मोशन ऑफ द कार स्केल्स कुड बी, ठीक है। तो जो मोशन ऑफ द कार है ना, उसके लिए हम स्केल का यूज करेंगे। तो इसमें ये बताया गया है टाइम इक्वल टू 1 मिनट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और डिस्टेंस 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फिर आगे इसमें है मार्क वैल्यूज फॉर द टाइम एंड द डिस्टेंस ऑन द रेस्पेक्टिव एक्सेस अकॉर्डिंग टू द स्केल यू हैव चूजन, ठीक है। फिर जो वैल्यूज हैं, ठीक है, उसे मार्क करना है ना, फॉर द टाइम के लिए जो वैल्यूज हैं उसे मार्क करना है, और जो डिस्टेंस है ना, ऑन द रेस्पेक्टिव एक्सेस अकॉर्डिंग टू द स्केल यू हैव चूजन। तो जो एक्सेस पर है ना, जो डिस्टेंस है ना, उसे आप अपने हिसाब से स्केल के द्वारा चूज कर सकते हैं, इसको स्केल की हेल्प से चूज कर सकते हैं। फॉर द मोशन ऑफ द कार मार्क द टाइम 1 मिनट 2 मिनट
ऑन द एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, आप अपने हिसाब से उस पर मार्क जो टाइम है उसे मार्क कर सकते हैं। जो मोशन ऑफ द कार है, ठीक है, कार की जो गति है ना, उसके टाइम को आप 1 मिनट 2 मिनट से मार्क कर सकते हैं। किस पर? जो एक्स एक्सिस है उस पर, फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन के ऊपर, जो ओरिजिन से लेके जो एक्स एक्सिस है उस पर आप जो कार के जो मोशन का जो टाइम है उसे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, और वो ओरिजिन कौन सा है? वो ओरिजिन ओ है। ठीक है, ओरिजिन ओ से जो एक्स एक्सिस खींचा गया है, एक्स एक्सिस बनाया गया है, उस पर आप टाइम को मार्क कर सकते हैं। सिमिलरली मार्क द डिस्टेंस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऑन द एक्सिस। ठीक है, उसी के जैसे ही वाई एक्सिस पर क्या करना है? डिस्टेंस को 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इस तरह से शो करते हुए मार्क करना है। नाउ यू हैव टू मार्क द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर टू रिप्रेजेंट ईच सेट ऑफ वैल्यूज फॉर डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मार्क द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर के ऊपर आपको क्या मार्क करना है? रिप्रेजेंट ईच सेट ऑफ वैल्यूज फॉर डिस्टेंस एंड टाइम। तो डिस्टेंस और जो टाइम है, ठीक है, उसकी जो सेट ऑफ वैल्यूज है ना, हर एक सेट को, है ना, उसके जो हर एक ईच सेट ऑफ वैल्यूज जो है ना, उसे रिप्रेजेंट करते हुए आपको ग्राफ के ऊपर पॉइंट मार्क करने हैं, पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है, सेट ऑफ वैल्यूज फॉर डिस्टेंस एंड टाइम मतलब डिस्टेंस और टाइम के लिए जो वैल्यू है उसके जो सेट है, हर एक सेट को आपको रिप्रेजेंट करना है। ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड एट सीरियल नंबर 1 इन टेबल 13.6 शोज दैट एट टाइम 0 मिनट द डिस्टेंस मूव्ड इज ऑल्सो 0। तो टेबल 13.6 में बताया गया है कि सीरियल नंबर 1 है ना, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड। ठीक है, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किया गया सीरियल नंबर 1 से इन टेबल 13.6 में। फिर दैट एट टाइम 0 मिनट द डिस्टेंस मूव्ड इज ऑल्सो 0। ठीक है, तो 0 मिनट जो है ना, वहाँ पे जो डिस्टेंस है ना वो कितना होगा? वो भी 0 होगा। द पॉइंट कोरेस्पॉन्डिंग टू दिस सेट ऑफ वैल्यूज ऑन द ग्राफ विल देयरफॉर बी द ओरिजिन इटसेल्फ। ठीक है, तो सेम उसी के जैसा ही पॉइंट जो है वो ग्राफ पर जो उसका जो ओरिजिन है ना, उसके ऊपर उसी के जैसे ही पॉइंट होते हैं सेट ऑफ वैल्यू के। आफ्टर 1 मिनट द कार हैज़ मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। तो 1 मिनट के बाद जब कार 1 किलोमीटर की दूरी जब तय करती है, डिस्टेंस कवर करती है, तो टू मार्क दिस सेट of values look for the point that represent 1 minute on the axis। ठीक है, तो जो सेट ऑफ वैल्यू है ना, उस पॉइंट तो जो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मिनट ऑन द एक्सिस पर आपको मार्क करना है। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस एट द पॉइंट, और उसके ही जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस जो पॉइंट है उस पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। देन ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट कोरेस्पॉन्डिंग टू डिस्टेंस 1 किलोमीटर ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, फिर एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस से, ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग टू डिस्टेंस 1 किलोमीटर ऑन द वाई एक्सिस। उसी के जैसे ही जो मतलब जो वाई एक्सिस पर जो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस जो कवर की गई है, उसी के जैसे ही एक्स एक्सिस पर भी वैसे ही पॉइंट मार्क करने हैं। और कैसी लाइन ड्रॉ करनी है? पैरेलल लाइन ड्रॉ करके। द पॉइंट वेयर दिस 2 लाइन्स इंटरसेक्ट रिप्रेजेंट दिस सेट ऑफ वैल्यूज ऑन द ग्राफ। ठीक है, तो जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ठीक है, एक दूसरे को कट करती हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? उस ग्राफ के सेट ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली मार्क ऑन द ग्राफ पेपर द पॉइंट्स कोरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट सेट्स ऑफ वैल्यू। तो उसे सेम इसी के जैसे ही जो ग्राफ पेपर पर जो पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है, जो मार्क किए गए हैं पॉइंट कोरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यू, उसी वो कैसे होते हैं? सेम इसी के जैसे होते हैं, जो कि डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं। ठीक है,
तो जो अलग अलग तरह के जो सेट ऑफ वैल्यू है वो उसी के जैसे ही इस ग्राफ पेपर के ऊपर होते हैं, जो पॉइंट है वो मार्क किए हुए होते हैं सेम इसके जैसे ही। फिर नेक्स्ट इसमें आगे है फिगर 13.12 शोज द सेट ऑफ पॉइंट ऑन द ग्राफ कोरेस्पॉन्डिंग टू पोजीशन ऑफ द कार एट वेरियस टाइम। ठीक है, तो फिगर 13.2 में क्या शो किया गया है, सेट ऑफ पॉइंट शो किया गया है ग्राफ पर। ठीक है, जो किसके जैसा है, जो कार का जो वेरियस टाइम है ना, तो जो कार की जो पोजीशन है उसके जो वेरियस टाइम है उसके जैसा ही ग्राफ के ऊपर सेट ऑफ पॉइंट शो किया गया है। ठीक है, पोजीशन ऑफ द कार एट वेरियस टाइम मतलब अलग अलग टाइम पर कार की क्या पोजीशन रही है सेम उसके जैसा ही सेट ऑफ पॉइंट ग्राफ पर शो किया गया है। जॉइन ऑल द पॉइंट ऑन द ग्राफ एज शोन इन फिगर 13.13। ठीक है, तो क्या करना है कि सारे जो ग्राफ के पॉइंट है ना, जो 13.13 का जो ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है, वो सारे ही पॉइंट को शो कर रहा है। इट इज़ स्ट्रेट लाइन, और ये क्या है, एक सीधी लाइन है। दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये किसके लिए है, मोशन ऑफ द कार के लिए है, कार की गति के लिए है। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो अगर सीधी लाइन है तो इट इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो ये क्या बताता है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि एक स्थिर स्पीड में मूव कर रहा है। मतलब कि जो उसकी जो स्पीड रही है उसी स्पीड में वो मूव कर रहा है बिना स्पीड को बदले। कांस्टेंट मतलब कि स्थिर। ठीक है, हाउएवर इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग द ग्राफ कैन बी ऑफ एनी अदर शेप। ठीक है, अगर वो एक ही स्पीड में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट तब तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी। और अगर उसने स्पीड चेंज कर दी है ना, उस ऑब्जेक्ट ने अगर स्पीड को चेंज किया तो ग्राफ में क्या होगा कि और दूसरी शेप बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आगे जनरली द चॉइस ऑफ स्केल्स इज नॉट एज सिंपल एज इन द एग्जाम्पल गिवन इन फिगर 13.12 एंड 13.3। ठीक है, तो जो जनरली क्या होता है कि जो एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें फिगर दिए गए हैं 13.12 और 13.3 उनके लिए मतलब हर बार स्केल को यूज में लेना क्या है कि सही नहीं है। We may have to choose two different scales to represent the desired quantities on the x-axis and the y-axis। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, दो अलग अलग तरह की स्केल लेनी है जो क्या करती है, जो एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस की जो डिजायर क्वांटिटीज है उसे रिप्रेजेंट करे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस विद एन एग्जाम्पल। तो हम जो ये ठीक है एग्जाम्पल है इसकी प्रोसेस को कैसे मतलब कि समझने के लिए ट्राई करेंगे, देखते हैं आगे। तो ये हमने इसी के जैसा ही एग्जाम्पल हम पहले पढ़ चुके हैं कि लेट अस अगेन कंसिडर द मोशन ऑफ द बस दैट टुक पहेली एंड हर फ्रेंड्स टू द पिकनिक। द डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम टेकन बाय द बस आर शोन इन टेबल 13.5। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी चैप्टर में हम ये इस एग्जाम्पल को पहले समझ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।